आज हम बात करेंगे सप्तम भाव के बारे में। जन्म पत्रिका का सप्तम भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जन्म पत्रिका के 7वें घर से ही हम अपने जीवन का जो आधा हिस्सा होता है उसको देखते हैं। क्योंकि जन्म पत्रिका का जो 7वां भाव है उसको भार्या भाव भी कहते हैं, यानी कि पत्नी भाव कहा जाता है। तो जिसके वजह से जीवन में चाहे अच्छा पड़ा हो या नीचा पड़ा हो, खराब जैसा भी समय आएगा उसको हम 7वें भाव से भी देखा जाता है। अब इस भाव से जातक के विवाह के बारे में देखा जाता है, जातक के काम शक्ति के बारे में देखा जाता है। कुछ जातक पान चबाने का बड़ा शौकीन होता है, उसके बारे में देखा जाता है कि जातक पान के शौकीन होगा या वैसे होगा। फिर हम वीर्य पति, अगर महिला है तो पति और स्त्री है, और पुरुष है तो पत्नी, दोनों अपोजिट सेक्स के बारे में देखते हैं। पति पत्नी स्त्री, पुरुष का गुप्त अंग देखते हैं, इससे मूत्र गुदा द्वार दूसरी स्त्री या पुरुष से कैसा संबंध रहेगा, या पुरुष है तो महिला से कैसा संबंध रहेगा, या महिला है तो उसका पुरुष से कैसा संबंध होगा, इसके बारे में 7वें भाव से ही बात करते हैं। क्योंकि यह पार्टनरशिप का भी भाव है, क्योंकि हम व्यापार यदि करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं, साझेदारी के जितने भी कार्य होते हैं, व्यापारिक संबंध जितने भी कार्य होता है वो हम सारे 7वें भाव से ही देखते हैं। और 7वें घर से ही हमको पता चलता है कि यह पार्टनरशिप आगे चल पाएगा या यहीं पर रुक जाएगा, क्या यह कार्य ज़्यादा लंबा समय तक खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा, आदि संबंधित जो भी समस्या होते हैं वह हम 7वें भाव से ही देखते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं कि मैं ये फलाने कार्य पार्टनरशिप में शुरू कर रहा हूँ, साझेदारी में शुरू कर रहा हूँ, क्या यह हमारा कार्य सफल होगा, आदि कई तरह के बातें किया जाता है सप्तम भाव के बारे में। और हम साझेदारी संबंधित जितने भी बात होता है वह सभी हम 7वें भाव से ही देखते हैं। अब बात करते हैं दानशीलता की। दूसरे स्थान में रखा धन, झगड़ा। अब यदि सप्तमें शनि है और छठे घर में जा कर के बैठ गया तो ये झगड़ा करवा देता है, पार्टनरशिप बनने ही नहीं देता। यदि सप्तमें शनि और छठे स्थान में जाकर बैठ जाए तो आपको पार्टनरशिप नहीं चलेगा, दोस्ती भी बड़ी मुश्किल से लंबे समय तक चलेगा। नहीं तो कई सारे स्थिति ऐसे होते हैं कि महीने, 1.5 महीने, 10 दिन, 15 दिन में ही आपकी पार्टनरशिप टूट जाती है, आपके पार्टनर आपको धोखा दे जाता है। साझेदारी में किया हुआ कार्य आपको धोखे का सामना करवा देता है। इसीलिए जब भी आप इस प्रकार संबंधित कार्य करें तो एक बार अवश्य कंसल्ट करें। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि इसका जो भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और इसका लाभ भी आप ले। ऐसा नहीं है कि आप सबको लाभ न मिलता हो, कुछ ना कुछ तो यदि आप वीडियो को सही से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको अवश्य लाभ मिलता होगा। अब बात करते हैं कि दूसरा आदेश। यदि मान लीजिए किसी को विदेश जाना है तो विदेश संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य को हम सप्तम भाव और द्वादश भाव से देखा जाता है। अब बात करते हैं विजय। यदि आपकी किसी से झगड़ा हो गया तो आपका विजय होगा या पराजय होगा, इस संबंधित भी देखता है। ससुराल तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप महिला है तो आपके पति का भाव हो जाता है, और यदि आप पुरुष है तो आपके पत्नी का भाव हो जाता है। इसलिए ससुराल संबंधित ज़्यादातर बातों का विचार जो है सप्तम भावों से ही किया जाता है। अब बात करते हैं धन प्राप्ति की। ससुराल से क्या आपको धन प्राप्त होगा या नहीं होगा, यह भी जन्म पत्रिका से पता चल जाता है कि ससुराल से आपको कितना धन की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा होगा या नहीं होगा। सप्तमेश को मार्केश भी कहा जाता है। सप्तमेश लग्न से 7वें स्थान में पड़ता है, और अष्टम भाव लग्न का पूरे जन्म पत्रिका में जो 8वां स्थान है, 8वां का द्वादश स्थान पड़ता है सप्तम भाव, जिसके कारण इसको मार्केश भी कहा जाता है, मारक भाव भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव और सप्तमेश एवं शुक्र पर चतुर्थेश अथवा चतुर्थ भाव तथा चंद्रमा का प्रभाव हो
तो आपकी जो पत्नी होगी या आप यदि महिला हैं तो आपके जो पति होगा, ये मातृपक्ष के तरफ के होगा, यानी कि आपके जो माँ है उसके जो मायके हैं यानी ननिहाल के तरफ से संबंध बनेगा आपका। अब बात करते हैं कि ससुराल किस दिशा में होगा। देखिए शुक्र से सप्तम आपके जन्म पत्रिका में, यदि आपके पास जन्म पत्रिका है तो अभी निकाल लीजिए और निकाल कर देखिए। यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो आप अपने नाम राशि से मैचिंग करिए। नाम राशि का उतना सटीक नहीं हो पाता जितना कि जन्म पत्रिका या सप्तमांश सप्तमेश को देखकर होता है या सप्तमांश कुंडली को देखकर होता है, D7 को देखकर होता है। जितना सटीक हो पाता है उतना नाम राशि से नहीं होता। यदि आपके पास जन्म पत्रिका है तो अभी निकालिए और निकाल कर आप अपने जन्म पत्रिका में जहाँ पर शुक्र विराजमान है, यानी कि जहाँ पर शुक्र लिखा हुआ है उससे 7वें स्थान गिन लीजिए और 7वें स्थान में जो ग्रह बैठा है, यदि ग्रह नहीं है तो जो जितने नंबर की राशि बैठा है उसके जो स्वामी है उस दिशा में ही आपका ससुराल अवश्य होगा, या 100% सत्य। अब जैसे कि यदि सूर्य है आपके शुक्र से सप्तम स्थान में तो आपके ससुराल जो है पूर्व दिशा में होगा। यदि मंगल है तो आपके दक्षिण दिशा में होगा। यदि गुरु है तो ईशान दिशा में होगा, यानी कि उत्तर और पूर्व के जो कोण है उस दिशा में आपका, जैसे पूर्वोत्तर है तो पूर्व और उत्तर दोनों को मिलाकर ईशान कोण होता है। तो इसलिए यदि आप उस तरफ के हैं तो आपकी शादी पूर्वोत्तर साइड में होगा। अब बात करते हैं शनि। यदि शनिदेव विराजमान है तो पश्चिम दिशा में होगा। यदि चंद्रमा विराजमान है तो वायव्य दिशा, यानी कि उत्तर और पश्चिम वाला जो कोना है उस दिशा में होगा। अब बात करते हैं यदि केतु देव विराजमान हो गए। यदि केतु विराजमान है तो आपका ससुराल नैऋत्य कोण में होगा, यानी कि दक्षिण और पश्चिम वाले कोण में होगा। वहीं यदि बुध देव विराजमान है तो आपका ससुराल उत्तर दिशा में होगा। यदि शुक्र देव विराजमान है तो अग्नि कोण में होगा, यानी कि पूरब और दक्षिण का जो कोना होता है उसको अग्नि कोण कहते हैं। और शुक्रदेव शुक्र से सप्तम स्थान विराजमान है शुक्रदेव तो अग्नि कोण में होगा। यदि शुक्र से सप्तम स्थान में राहुदेव विराजमान है तो आपके ससुराल भी नैऋत्य दिशा में होगा। मित्रों यह तो शुक्र से सप्तम था और सप्तम स्थान में जो राशि है जो ग्रह है उसके दिशा के अनुसार आपकी शादी होगी। वहीं सप्तम स्थान में यानी कि D7 में जो राशि है या जो ग्रह बैठा है उसके दिशा के अनुसार आप दोनों का मैचिंग करिए और दोनों को मैचिंग करने के बाद जो सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है उसी दिशा में आपका ससुराल अवश्य होगा। आप सभी लोग सुखी समृद्धशाली जीवन व्यतीत कीजिए और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्योतिष का जो ज्ञान है जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है, गुरुदेव से सीखा है, वही ज्ञान मैं आपको देना चाहता हूँ और आप किसी भ्रामक स्थिति में ना रहे। इसीलिए मैं इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के एपिसोड लाता हूँ। और अभी तो ग्रहों का हिसाब चल रहा है प्रथम भाव से द्वादश भाव पर्यंत हम किस चीज़ के लिए देखते हैं, और उसी में जैसे सप्तम भाव संबंधित ससुराल संबंधित बातें आते हैं तो आपका ससुराल किस दिशा में होगा वो हमने आज आपको बताया। इसीलिए इसी प्रकार हम अष्टम भाव में बताएंगे। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो अन्य प्रकार के एपिसोड लाऊं बना के उसका सबसे पहले लाभ आपको मिले। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कारम।